भारत के इतिहास में कुछ ऐसे गद्दार हुए जिन्होंने भारत को अंग्रेजों और विदेशी ताकतों के गुलाम बनाने पर मजबूर कर दिया। धोखा, विश्वासघात, यह कुछ ऐसे शब्द हैं जो सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी तबाह करने की ताकत रखती हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई अपना जो हमारे कमजोरी और ताकत के बारे में अच्छे से जानता है और वही हमारे साथ धोखा कर दे तो ऐसे जंग को जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस तरह ऐसे साम्राज्य को भी हराया जा सकता है जो कभी युद्ध में हारे ना हो। ऐसा ही कुछ अपने देश भारत के साथ भी हुआ। आप जरा सोच देखिए, एक ऐसा भारत के बारे में जो कभी अंग्रेजों का गुलाम ना हुआ होता या फिर आजादी के बाद भारत का कभी बंटवारा ना हुआ होता। यह बातें सुनने में काफी दिलचस्प लगती है, पर आपको बता दे कि अगर भारत के कुछ गद्दार अपनी मिट्टी से वफादारी दिखाते तो शायद इन सभी चीजों को टाला जा सकता था। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे 4 गद्दारों के नाम बताने वाले हैं जिनके कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला अपना भारत कई 100 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहा और इन्हीं गद्दारों के कारण करोड़ों भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और लाखों करोड़ों लोगों ने गुलामी के दौरान विदेशियों के अत्याचार से एक समय पर भारत इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया जीतने वाले सिकंदर को भी भारत से हार कर जाना पड़ा था। भारत की इसी ताकत के कारण कई 100 सालों तक दूसरे राजाओं को भारतीय राजाओं के सामने आग उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। पर सम्राट अशोक और उनके वंशजों के बाद भारत का समय धीरे धीरे बदलने लगा और नए नए भारतीय राजाओं को केवल सत्ता की भूख ने पूरी तरह अंधा कर दिया, जिसके बाद समय समय पर भारत में कई ऐसे गद्दार पैदा हुए जिन्होंने अपने ही देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारत के लिए एक कलंक बन गए। नंबर 1 पर है मीर जफर। मीर जफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था, लेकिन उसे यह गद्दी उसकी मेहनत से नहीं बल्कि गद्दारी से मिली थी और हम यह कह सकते हैं कि उसने इस गद्दी के लिए पूरे देश की सत्ता को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। शुरू में मीर जफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, पर वह दिन रात एक ही सपना देखता था, वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। इसीलिए मौका मिलने पर उसने प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दे दिया, जिसके बाद उसने अपने राजा सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों के सेना के साथ मिलकर उसने सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा दिया। युद्ध जीतने पर उसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, पर कुछ समय शासन के बाद अंग्रेजों ने उसे भी नहीं छोड़ा और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे भी मार डाला। और यहाँ पर भी अंग्रेजों का साथ एक और गद्दार शासक मीर कासिम ने दिया, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ समय बाद उसे भी मरवा दिया था। दूसरे नंबर पर आता है जयचंद। कन्नौज की राजा जयचंद राठौर राजवंश से आता था, जिनकी महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ एक पुरानी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी के कारण इन दोनों राज्यों के बीच बड़े युद्ध भी हुए, लेकिन लगभग सभी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते। एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह कर लिया था। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तो अपनी दुश्मनी भुला दी थी, लेकिन जयचंद कभी भी पृथ्वीराज से अपनी दुश्मनी नहीं भुला सका और मन ही मन उसने पृथ्वीराज से बदला लेने की सोची और यह मौका उसे मोहम्मद गौरी के रूप में मिला भी। जब उसने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में अपने राज्य की सेना को पृथ्वीराज के खिलाफ खड़ा कर दिया, तब इस युद्ध में पृथ्वीराज के हार हो गए, पर जयचंद को भी अपने कर्मों की सजा मिली, क्योंकि गौरी ने युद्ध जीतने के बाद राजा जयचंद को भी मार दिया। नंबर 3 मानसिंह। महाराणा प्रताप इस देश के सबसे महान राजाओं में से एक हैं, जिन्हें हराना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था, पर अजमेर के राजा मानसिंह ने पृथ्वीराज चौहान के जगह मुगलों का साथ दिया और मुगलों को भी पता था कि राजा मानसिंह को भारत की परिस्थितियों में लड़ने का काफी अच्छा अनुभव है, इसलिए मुगलों ने मानसिंह को अपना सेना प्रमुख बनाया था। मानसिंह के गद्दारी के कारण समय समय पर महाराणा प्रताप के ऊपर कई जानलेवा हमले भी हुए, जिसके कारण उनको अपना काफी समय जंगल में बिताना पड़ा था। जब वह जंगल से बाहर आए और उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और मुगलों पर हमला कर दिया, लेकिन हल्दी घाटी के यह युद्ध वह हार गए थे। नंबर 4 फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष को भी भारत के सबसे बड़े गद्दारों की लिस्ट में शामिल किया जाता है, क्योंकि यही वह गद्दार था जिसने असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गद्दार के सरकारी गवाही के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके अलावा फणींद्रनाथ ने सरकारी गवाह बनकर पंडित आजाद की शव की भी पहचान की थी। कई बार तो यह भी सामने आया है कि अंग्रेजों ने फणींद्रनाथ को भारत के कई और स्वतंत्र संग्रामियों के खिलाफ एक मोहरे की तरह
झूठी गवाही देने के लिए प्रयोग किया जाता था और न जाने किस लालच के कारण फणींद्रनाथ ने अपने ही दोस्त और अपने ही देश के साथ गद्दारी की, पर फणींद्रनाथ के गद्दारी ही उसकी मौत की वजह बनी, क्योंकि जेल से भागकर भगत सिंह के साथी युगेंद्र शुक्ला व गुलाम चंद्र ने 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से गद्दार फणींद्रनाथ की हत्या करवा दी। गद्दारों का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे।